तो श्वेत तारा सिद्धि में जो बोला जाता है, जो ज्योति प्रकाश है इसका, वो बहुत ही दुर्लभ है। एक जो तांत्रिक थे उनसे मालूम पड़ा था क्या तारा पीठ तो कई जगह हैं, कलकत्ता में भी है और साउथ में भी है और तिब्बत में भी है। तो तिब्बत में है, पूर्वांचल, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश के आसपास के एरिया में ऐसे गुमनामी की जिंदगी जी रहे साधक हैं जिन्होंने श्वेत तारा को सिद्ध किया। इनका एक लोक है जहाँ ये रहती हैं या इस टाइप की शक्तियाँ रहती हैं। कर्ण पिशाचिनी के बारे में आप उसको कैसे सिद्ध करते हैं? 21 दिन ऐसा कुछ इनका बताते हैं, इनकी साधना में लगता है टाइम। तो इनका कहाँ होता है, जब बेल के पेड़ के ऊपर बैठे उसमें एक ऐसी डगाल खोजना पड़ता है जो सीधी पैरेलल टू अर्थ। यक्षिणी सिद्धि के नाम से ही लोग भय में हो जाते हैं। हाँ, वो ऐसा क्यों? कारण क्या है? क्या मानव मस्तिष्क में छुपी हैं अलौकिक शक्तियां? क्या साधना से भविष्यवाणी, आकर्षण और रहस्यमय सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है? प्रिज्म टॉक विद आलोक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो आज हम फिर से स्वागत कर रहे हैं हमारे प्रिय ज्योतिष आचार्य श्री प्रभात खरे जी का, जो हमें आज इन रहस्यमयी सिद्धियों से अवगत करवाएंगे। नमस्कार, मैं प्रभात खरे, एस्ट्रोलॉजर, नाड़ी एस्ट्रोलॉजर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पहले के जो पॉडकास्ट हैं वो पसंद किए। आज कुछ लीक से हटकर अपन बात करेंगे। अभी आपने मार्क किया होगा, ध्यान दिया होगा कि पिछले 5 साल में जनरल पब्लिक, पूरे इंडिया ही नहीं पूरे संसार में, इनका झुकाव तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याएं और बढ़ी हुई मानसिक शक्तियों के फायदे, इनकी तरफ कुछ ज्यादा ही हो रहा है, रुझान बढ़ रहा है। उसके 2 कारण हैं। एक तो यह है कि जो पृथ्वी है और जो दूसरे ग्रह हैं आसपास अपने इसमें सौरमंडल में, उनमें जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको तो ज्योतिष के पंचांग की मदद से रीड भी कर सकते हैं। एक वो कारण है कि उनका जो असर है वो लोगों में धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ाएगा और तंत्र मंत्र, ज्योतिष, इनमें दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। दूसरा कारण है कि अभी जो क्वांटम फिजिक्स और एआई के डेवलपमेंट से जो फायदे हुए हैं, उससे जो अचीवमेंट हो रहे हैं, मानसिक शक्तियों का विकास कैसे होगा, बिल्कुल गारंटी के साथ उन लोगों ने थ्योरी भी दे दी है कि क्वांटम फिजिक्स और एआई की मदद से कम समय में कैसे उपलब्धियां होंगी। तो एक बड़ा लंबा चर्चा का विषय है। अपन सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज अपन बात करेंगे अपने भारतवर्ष में जो लंबे समय से कुछ ऐसी साधनाएं चली आ रही हैं जिनसे मानसिक शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और वह व्यक्ति जो इसका अभ्यास कर रहा है वो सुपर ह्यूमन बन जाता है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं अपने इंडिया में। ऐसे लोग हैं, कई ऐसे हिमालय में तपस्या करने वाले साधु हैं जिनकी उम्र 700-800 साल है, कुछ तो 1300 साल वाले हैं और कुछ लोगों ने उनको दर्शन भी किए हैं। तो ऐसी बहुत सी साधनाएं हैं जो एक साधारण व्यक्ति भी कर सकता है। तो आज अपन केवल 3 ही देखेंगे जो बहुत ज्यादा चर्चित हैं। उनमें एक है तारा, खासतौर से श्वेत तारा। श्वेत तारा की बात अपन इसलिए करेंगे क्योंकि इनकी साधना सुरक्षित है और कोई भी साधारण व्यक्ति कुछ नियम कानून फॉलो करके इनकी साधना करके सफलता पा सकता है। दूसरी हैं जो बहुत ज्यादा चर्चित हैं, देवी हैं, वो उनको भी सम्मान पूर्वक अपन प्रणाम करके ही बोल रहे हैं कि दूसरी जो है वो है यक्षिणी। यक्षिणी तो बहुत सी होती हैं, उनमें कुछ ऐसी हैं जो बहुत कम समय में बड़ी सुपरनेचुरल पावर साधना करने वाले व्यक्ति को दे देती हैं। और तीसरी हैं वो क्षुद्र सिद्धि में आती हैं, बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं, लेकिन खतरनाक इसलिए होती हैं कि उसमें नियम कानून थोड़े कठोर हैं। उनका नाम है, आप लोग भी सुने होंगे, कर्ण पिशाचिनी। 14 या 15 दिन या 21 दिन में सिद्धि बोलते हैं, ऐसा हो जाता है, लेकिन वाकई होता है। ऐसे लोगों से अपन मिले हैं जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं। तो 1 by 1 अपन इनके बारे में बात करेंगे।
और अपन जो भी बोलेंगे वो ऐसी चीजें बोलेंगे जो जिसका अनुभव हमको खुद हुआ है मिलने के बाद ऐसे व्यक्तियों से, या जो हमने पढ़ा है वो बहुत पुरानी किताबों से पढ़ा है, लगभग 250-300 साल पहले की। तो ये इन बातों पर, इन मुद्दों पर अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अंकल। आज सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगा जो श्वेत सिद्धि के बारे में है। श्वेत तारा सिद्धि, इसमें एक हरा तारा भी होता है, हाँ, ग्रीन, हरित एक तारा। हरित तारा। तो श्वेत तारा सिद्धि में जो बोला जाता है, जो ज्योति प्रकाश है इसका, वो बहुत ही दुर्लभ है। इसके बारे में आप बहुत थोड़ा सा rare। बताएंगे? इसके बारे में मैं ऐसी चीज बता रहा हूँ आपको, ये मार्केट में बुक्स में कहीं नहीं मिलेगी। ये अपन एक जो तांत्रिक थे उनसे मालूम पड़ा था। क्या तारापीठ तो कई जगह हैं, कलकत्ता में भी है और साउथ में भी है और तिब्बत में भी है। तो जो तिब्बत के ऊपर अपन ने बहुत स्टडी की है, वहाँ की विधियों की स्टडी की है, वहाँ के ऐसे लोग से भी मिले हैं जिनको सिद्धियां हैं जी। तो मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, मेथड, पूजा की विधि एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन एंड रिजल्ट सब में एक ही है श्वेत तारा का। श्वेत तारा क्या है? सात्विक है। इनमें साइड इफेक्ट इनकी पूजा में नहीं है, यानी जो भी आप करेंगे, जब करेंगे, उनमें सिर्फ अच्छा ही होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या लोगों को या किसी को भी डाउट होता है ना कि भाई ये अंधविश्वास है, जब करने से कैसे हो जाएगा? क्या देवी दिख सकती हैं, प्रकट होती हैं? तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो विवरण है, लिखित में भी है, वहां के लोग बताते हैं, जो वो तिब्बत में है। तो तिब्बत में है, पूर्वांचल, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश के आसपास के एरिया में ऐसे गुमनामी की जिंदगी जी रहे साधक हैं जिन्होंने श्वेत तारा को सिद्ध किया है। एक छोटा सा बता रहा हूं क्या होता है। कैसे मालूम पड़ा कि ये बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है, ये परफेक्ट है और इनका एक लोक है जहां ये रहती हैं, या इस टाइप की शक्तियां रहती हैं, और वो गलत नहीं है। कैसे कि जो साधक है वो जप कर रहा है, तो जप करते करते क्या, कोई भी जप करेंगे आप तो ट्रांस में चले जाते हैं, सेमी कॉन्शियस स्टेट, अर्ध निद्रा में। उस समय सिर्फ सबकॉन्शियस ही वर्क करता है जी। उसमें ही दर्शन होते हैं। भाई क्या सबूत है? आप जैसे मान लो किए, आप बोलोगे मैंने तो देखा है उनको, हाँ तो अपन ये बोल सकते हैं भाई आपको भ्रम हुआ है, आप आधी नींद में थे। तो उसके सबूत के बतौर तिब्बत में जो प्रयोग हुआ था, प्रयोग यानी अपन बोल रहे हैं, बाकी उनको किसी से मतलब ही नहीं है। वो आप उनका बोलोगे कि अनुभव। अंधविश्वास है, उनको नहीं, वो अपना कर रहे हैं। तो क्या होता है वहां, जैसे जो साधक है जब वो परफेक्शन में पहुंचता है तो आंधी ट्रांस स्टेट में है, मतलब अर्ध निद्रा टाइप ही बोल रहे हैं, वो अलग चीज है वो। तो वो पहले से तैयारी करते हैं कि एक ड्राइंग बोर्ड, उसमें एक शीट लगी हुई है, और जो जब कर रहा है वो ट्रांस में है, देवी दर्शन हो रहे हैं, तो उसके हाथ में एक कलम दी जाती है, कलर्स रखे हुए, और उस समय वो अपने जो भी काम करेगा उसमें परफेक्शन में पहुंचता है। वो देवी दिख रही हैं ट्रांस में, और वो इधर हाथ चलाता है, पूरा बना देता है देवी का चित्र, कलर भर देता है जो उसको तो, दिख रहा है बेसिकली। तो ये 6वें या 7वें दलाई लामा ने, जिन्होंने श्वेत तारा को सिद्ध किया था, उन्होंने बनाया। उसके 150-200 साल बाद उस चित्र को किसी को दिखाया नहीं गया था। कि पूजा विधि एक दूसरे वहां के साधक ने ली, बोले मैं इनको सिद्ध करूंगा, उसने किया, उसने भी चित्र बनाया। उसके 50 साल बाद तीसरे ने बनाया। तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और तीनों की विधियां भर मालूम थी तीनों को एक दूसरे की, कि भाई इसी मेथड से उनने किया था। तीनों की पेंटिंग्स रखी गई, एग्जैक्टली सब कुछ सेम था। अच्छा। उनके आभूषण वही थे, उनकी हेयर स्टाइल वही थी, उनके कपड़े वही थे, उनकी चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी वो भी वही थी। तो तीनों जब एक दूसरे को नहीं जानते थे, उनके वो जो पेंटिंग बनी थी वो भी इन लोगों ने नहीं देखी थी, तो तीनों ने एक जैसी कैसे बना दी? इसलिए बनाई क्योंकि जो देवी दिख रही थी वो वही देवी थी जो पहले वाले को दिखी थी, दूसरे को दिखी, तीसरे को दिखी। इनकी विधियां भी अलग थी कि सेम थी? सेम विधि थी, लेकिन देखे नहीं थे लोग, मतलब किसी को पता नहीं था उनको क्या दिखा है। हाँ, तो हर बार उनको एक ही देवी दिखी
मतलब उस देवी का कहीं ना कहीं अस्तित्व है, भले उनके लोक में है। और ये व्यक्ति इतनी मेहनत करके इसने देवी को सिद्ध किया, देखा तो उसने बना भी दिया। तो ये एक सबूत है कि देवी का अस्तित्व है। और उसके बाद उनमें जो सिद्धियां आई वो तो जग जाहिर है भाई, सभी लोग जानते थे। ऐसे कौन से ग्रह के मेल हैं जिनसे सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है? क्या एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी कुछ ऐसे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो यानी बहुत अच्छा ये है प्रश्न, इसलिए कि देखिए, ट्राई करने के लिए आजकल तो सभी लोग चाहते हैं कि कम समय में बहुत ज्यादा उपलब्धियां हों, वो पैसा है, समाज में स्टेटस बने। और जब नहीं मिलता है तो फिर वो कोशिश करते हैं कि तंत्र मंत्र के थ्रू मिल जाए। तो ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो इसमें सफल होते हैं? तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा अपने को, किसी की जन्म कुंडली में कि इसको कोई आध्यात्मिक अनुभव होगा, कोई सिद्धि आएगी कि नहीं आएगी। तो इसके लिए पहले क्या देखेंगे, जो करता धरता है वो है चंद्रमा, मन का कारक है जो। चंद्रमा बहुत अच्छी अवस्था में होना चाहिए। जैसे चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, उसमें होना चाहिए, या फिर अपनी खुद की राशि में हो, कर्क में, और या फिर गुरु और चंद्र एक साथ हों, या चंद्र और राहु एक साथ हों, लेकिन इनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, क्योंकि चंद्र राहु अच्छा भी है बुरा भी है। जैसे गुरु की दृष्टि, हाँ, यदि गुरु की दृष्टि हो जाए या पीछे शुक्र हो, शुक्र जैसे मान लो 1 नंबर की राशि में है तो 2 नंबर में चंद्र राहु एक साथ, तो ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन है। इसमें यदि व्यक्ति कोशिश करेगा तो सफलता मिलेगी उसको। यदि सफलता मिलना है और उसके बाद उसके थ्रू वो धन कमाने वाला है, तो जो चंद्र राहु के योग हैं उसके आगे के घर को देखना होता है कि उसमें धन प्राप्ति का ग्रह स्थिति बन रही है कि चंद्र राहु के बाद वाले घरों। यदि है मतलब वो कोई गुप्त विद्या सीख करके उससे धन कमा ले। कई बार आपको ऐसे भी मिलेंगे ना कि जो कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है, शुक्र चंद्र राहु हैं, लेकिन उसको इंटरेस्ट तंत्र मंत्र में नहीं है, लेकिन वो कमा रहा है। तो जाने अनजाने में पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, या कोई इसी जन्म में कोई अनजाने में ही अच्छा काम कर दिया, उसे कारण कोई देवी कृपा उसको मिल गई। बस ये है कि इन चीजों का सबूत नहीं रहता, तो उसमें कमा लेगा। और यदि कोई जप करेगा तो जप में सिद्धि मिलेगी उसको। इसमें चंद्र केतु का भी रहता है क्या? जैसे चंद्र केतु है तो चंद्र केतु में क्या होता है, उसमें थोड़ा विरक्ति और वैराग्य की भावना बढ़ने लगती है। धार्मिक कार्यों में जाएगा, वो करेगा भी। कंडीशन ये है फिर उसके साथ शुक्र या बुध होना बहुत जरूरी है। या शुक्र अगर जस्ट पीछे घर में हो तो भी ठीक। 12वें में या जन्म चंद्र केतु एक साथ हैं तो उससे 12वें में या उस चंद्र केतु से दूसरे भाव में पवित्र ग्रह होगा गुरु या शुक्र, तो फल दे देगा। अच्छा, इसमें फिर जैसे जो अपन ये आप जिसके बारे में बता रहे, श्वेत तारा के बारे में जो बता रहे थे, इस एनर्जी को सबसे पायस माना गया है, सबसे प्योर माना गया है। हाँ, सात्विक है सबसे। इसमें कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है। इसको सिद्ध कैसे करते हैं, अगर इसकी विधि आप बता पाए? हाँ, इसका क्या है, इनकी जो पूजा विधि तो बहुत अलग अलग है। सबसे बढ़िया क्या जप होते हैं, माला से होते हैं जप, वो तो ठीक है। बैठने के लिए पद्मासन या वज्रासन में बैठते हैं, ऐसा आसन जिसमें आप लगातार 1 घंटे 2 घंटे तक बैठ सके। अभी आप यदि कोई शुरू करता है तो ये सोचेगा अरे 15 मिनट तो करना है, कैसे भी बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन कल के दिन जब थोड़ी सी भी कोई उपलब्धि हुई, क्या जैसे जब ठीक चलेगा आपका, तो दोनों आंखों के बीच में, यानी जहां अपन टीका लगाते हैं उस जगह में आधे सेकंड 1 सेकंड के लिए कलर दिखेगा। साधारणतः कौन सा दिखता है शुरू में? हल्का बैगनी कलर, वॉयलेट। हाँ, वो लक्षण है कि भाई आप अभी तक जो किए वो बिल्कुल सही जा रहा है। जैसे ही वो दिखेगा तो आप यदि देखोगे तो आपका उत्साह बढ़ेगा, फिर आपको लगेगा थोड़ा और ज्यादा करते हैं, और कुछ भी दिखेगा। तो ऐसा करते करते एक समय ऐसा आता है जब आप 1 घंटा तक बैठने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। उस समय आपको ऐसा आसन में बैठना है कि 1 घंटा भी लगातार बैठो नॉन स्टॉप, तो थकान नहीं आए, अकड़न नहीं आए पाँव में, ये देखना बहुत जरूरी। लेकिन श्वेत तारा में एक बड़ी सुविधा ये है, उनकी जो पूजा विधि है और साधना विधि तो बहुत है। एक अपने को जो मालूम है वो है कि देवी की फोटो ऐसे रखना है कि इनका जो जप होगा वो लेट के होगा। मतलब अगर लेटे हैं तो सीलिंग्स पे, साइड में, मतलब
आप शवासन में लेटेंगे चित्त, तो सिर आपका रहेगा दक्षिण की तरफ। ठीक है। तो जो फोटो है देवी की वो रखेंगे आपने अपने राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में। मतलब क्या हुआ, पूर्व की तरफ। और जैसे आप ऐसे लेटे हो तो ऐसे देखते हुए राइट साइड में देवी की फोटो को देखते हुए जब आपका जप शुरू होगा। वो माला का एक थ्योरी है भाई कि माला से जप कर रहे हो तो नीचे जमीन को टच नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा, उनकी जो बुक है उसमें ऐसा कोई प्रिकॉशन लेने को नहीं लिखा है, फाउंडेशन नहीं है कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जब चालू होगा तो उस समय आप देखेंगे राइट साइड चेहरा करके, फिर आपको क्या कल्पना करना जब जप चल रहा है कि आपकी सांस दो में से एक नोस्ट्रिल से चलेगी। तो जैसे मान लो आपकी चल रही है बाएं नाक से इस तरफ से, तो आपको ये सोचना है कि जब आपकी सांस निकली तो ट्यूबलाइट की जैसे चमकीली रहेगी और वो जाएगी जो बाजू में जो श्वेत तारा देवी की फोटो है, हाँ, उनके राइट, आपके बाएं से निकल के उनके राइट राइट नोस्ट्रिल में सीधी। आप जब सांस छोड़ेंगे तो वो जाएगी उनके, फिर जब आप सांस खींचेंगे तो उनके बाएं नोस्ट्रिल से एक सांस निकलेगी जो आपके दाएं नोस्ट्रिल में जाएगी। तो यानी इस तरह से लगातार चलती रहेगी। साइकिल। शुरू में पता नहीं चलता है, लेकिन जब साधना आगे बढ़ती है तो वो दिखने लगता है आपको। और क्या होता है, जब 1.25 लाख जब पूरा होगा तो जो पूरी देवी हैं वो आपके अंदर आ जाएंगी। उनके आने से बॉडी में बहुत परिवर्तन आते हैं, चेहरे में, एक्सप्रेशन में, मानसिकता में, सब में परिवर्तन आने लगता है। पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि वो शांत देवी है। तो वो एक तरह से वो आपके शरीर, आपके माइंड में अपना घर बना के रहेंगी उसमें, और उसके बाद जो भी आपसे काम होंगे आपके द्वारा वो उनके इंस्ट्रक्शन से ही होंगे। अब अपन नए जो नेक्स्ट इसका है कर्ण पिशाचिनी के बारे में आप कुछ बताइए। उसको कैसे सिद्ध करते हैं? क्या वो वास्तविकता में उसकी सिद्धि और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनका मेल है? उनकी जैसे सिद्धि होती ना, उसको भी पहले अपन देखते हैं जन्म कुंडली में ऐसी कौन से ग्रह हैं जिससे कारण से कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो सकती है। ये तामसिक प्रकृति वाली देवी हैं, क्रोधी हैं, और स्ट्रेट मैथमेटिकल वे में इनका काम चलता है, जैसा वो बोलेंगी वैसा ही होना चाहिए, अदरवाइज उसमें बहुत खराब किस्म के साइड इफेक्ट आते हैं। तो जैसे इनका क्या होता है, इनका जैसे यदि आपकी व्यक्ति है जो कर रहा है, उसी कुंडली में आपको देखना होगा शनि मंगल राहु। यदि शनि मंगल राहु अच्छी अवस्था में है तो फिर कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि आप कर सकते हैं। और यदि शनि मंगल राहु है लेकिन उसके आसपास के ग्रह अच्छे नहीं हैं, तो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ खराब असर आएगा। कैसे आएगा? आप जो नियम कानून उनके द्वारा बताए जाएंगे उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे और फिर उसकी जो खराब असर झेलना पड़ेगा। ऐसे कौन से ग्रह अपन माने जो आसपास में होने से दिक्कत करेगा? सबसे खतरनाक एक तो शनि मंगल जो है उसके सामने राहु होगा, तो राहु की केयरफुल रहना। राहु यदि नीच का है या राहु शत्रु राशि में है, जैसे मान लो भाई वो सिंह राशि में और उसके पीछे कर्क राशि में शनि मंगल, तो ये कॉम्बिनेशन यानी राहु को उग्र बना देता है और उसके खराब असर आते हैं। शुक्र वगैरह जैसे है, मान लीजिए जहाँ शुक्र तो ठीक, हाँ, शुक्र यदि 12वें में है शनि मंगल से तो किया जा सकता है, यानी उसमें साइड इफेक्ट नहीं आता। शनि मंगल से अगर पहले में है, शनि मंगल से मतलब दूसरे में है तो शुक्र, हाँ वो तो बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि शनि मंगल के कारण शुक्र मतलब लक्ष्मी, मतलब जो भी आप साधना करेंगे कर्ण पिशाचिनी की या जिसकी भी, उसे कारण आप बहुत पैसा कमाएंगे। यदि सेकंड हाउस में है, बुध होगा तो भी कमाएंगे। और बुध साथ में है तो तीनों, शुक्र बुध यदि एक साथ हैं वो तो फिर सोने में सुहागा ऐसे है कि आपका कैश बहुत आएगा, और बुध के कारण आपका कृषि भूमि में भी पैसा लगेगा, जमीन जायदाद में लगेगा। इसको वैज्ञानिक रूप से भी अगर अपन देखें, क्या इसको सिद्ध किया जा सकता है? कठिन है। जैसे आप उसका मैं एकदम छोटे में बता रहा हूँ कैसे होता है, क्योंकि एक उससे मिले थे अपन कर्ण पिशाचिनी साधक, तो 21 दिन या 31 दिन ऐसा कुछ इनका बताते हैं, इनकी साधना में लगता है टाइम। तो इनका कहाँ होता है, जब बेल के पेड़ के ऊपर बैठना पड़ता है। अच्छा। उसमें एक ऐसी डगाल खोजना पड़ता है जो सीधी हो, पैरेलल टू अर्थ। उस पे जैसे घोड़े पे बैठते हैं
उस स्टाइल में उस पर बैठना है, और मंत्र जब चलेगा तो 20वें या 21वें दिन फिर एक चिड़िया आती है, आपके सिर के आसपास घूमेगी। वो एक सिग्नल है कि देवी का आगमन होने वाला है। जब देवी आती है तो अचानक वो सामने आपको दिखेगी, जहां आप बैठे हो उससे 3 फीट दूर वो सामने बैठ जाएगी, उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में आप बैठे। फिर वो बोलेगी नहीं, लेकिन टेलीपैथी या जो बोल रहे हैं उससे आप उनकी बातें सुन सकते हो। वो बोलेंगी भाई हाँ आपने जब किया, मैंने जनरल बता रहा हूँ, तो उसमें आपको क्या चाहिए। तो आप जैसे बोलोगे भाई मेरे को आपके द्वारा दी हुई सिद्धि के द्वारा मेरे को कमाई करना है, बोले ठीक है कितना पैसा चाहते हैं आप, रोज कितना मिलना चाहिए। तो आपने जैसे बोला मुझे रोज 2,000 रुपये आना चाहिए, तो वो फिर अपनी कंडीशन रखते हैं कि ठीक है 2,000 आएगा तो आपको तो हम 3,000 देंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो भी पैसा है वो वहां जो भी आसपास के लोग हैं, भिखारी हों या छोटे मोटे काम करने वाले, अच्छे उनको बांटना होगा। आज उनको बांटना होगा, या फिर कुछ नहीं तो गाय को, गाय गौशाला वगैरह है वहां पर जाके आपको दान करना पड़ेगा, यानी पैसे अच्छे उसमें जाए। और जितना पैसा आएगा, जैसे आपने बोला 2,000, तो आपको 2,000 मिलेगा, लेकिन यदि किसी दिन ज्यादा पैसा आ गया तो आपको पूरा का पूरा दान करना है, नहीं रखना उसको। 2,000 काट के जितना है, मान लो 10,000 आया तो 8,000 बांटना होगा। ये कंडीशन कंपलसरी है। जितने भी कर्ण पिशाचनी के साधक हैं, कोई ना कोई तरीके से बोले वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद उनको दान करना ही पड़ता है, वो करते भी हैं। इसमें जैसे अगर कोई अमाउंट ना बोले, जैसे मान लो कर्ण पिशाचिनी किसी ने सिद्ध की, उसने बोला कि मैं किसी को कुछ हेल्प करना चाहूँ या कुछ मदद करना चाहूँ, उसमें कोई कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं। जैसे कई लोग हैं बोलते हैं हमको पैसा जितना देंगी देवी आपके ऊपर है, आप दे दो, तो उसमें फिर कोई कंडीशन नहीं है कि आपको इतना पैसा आएगा तो उसमें इतना हिस्सा बाहर बांटना है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। वो फिर डायरेक्ट तो जितना हाँ, बाकी कोई समाज कल्याण के नाम से कर्ण पिशाच सिद्ध करे ऐसा अभी तक तो कोई मिला नहीं। हाँ, रेयर ही होंगे, क्योंकि ये सब सिद्धियां तो अगर कोई कर रहा है तो स्वार्थ के हिसाब से ही होती है, पैसा चाहिए, अदरवाइज किसी को क्या ही पड़ी है। इसमें एक चीज और जैसे रहती है, अगर जिसने सिद्ध किया है उसका मार्गदर्शक भी होती है ऐसी ऊर्जाएं, जो ये ऊर्जा होती है, जैसे मान लो श्वेत तारा है या फिर कर्ण पिशाचिनी है, इनको एक मार्गदर्शक के रूप में भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, वो तो चाहते हैं कि भाई हम जैसा चाह रहे हैं सोशल वेलफेयर वो आप करिए, वो तो उन लोग का रहता ही है, क्योंकि उनमें कोई उनका क्या स्वार्थ है, यहाँ आने का कोई स्वार्थ नहीं है। समाज कल्याण या ह्यूमन बीइंग के कल्याण के लिए ही करेंगे। पर जैसे मान लीजिए किसी ने सिद्ध किया, अब जन कल्याण कर रहा है, एक समय तक जन कल्याण किया, बट स्वार्थ आ गया, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होंगे? साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि जैसे अब इतने समय से कोई कर रहा है तो देवी के भी समझ में आ गया, और आप भी देवी को समझ गए चाहती क्या है, और आप एक रिक्वेस्ट रख सकते हैं कि इतना हो गया मेरे को ये चाहिए है, तो डिमांड कर सकते हैं उससे, उसमें होता है, वैसे तो होता है। और जैसे मान लीजिए कई लोग इसका पालन नहीं कर पाए, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर पाए, तो क्या ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं? क्या ऐसा साइड इफेक्ट इतना कर्ण पिशाची में तो बहुत खराब है। कोई ऐसे केसेस होंगे? ऐसा एक केस है जो बिलासपुर में था, एक मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनका, उसने अच्छा पैसा कमाया, नाम भी कमाया। उसकी स्थिति ये थी कि संडे के दिन जो बड़े उच्च अधिकारी हैं सरकारी, वो लोग उनको बोलते थे आप हमारे घर आइए, हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं, उनको आप अपनी कला दिखाइए, आप अपना ज्ञान दिखाइए। ये जाते थे, बड़े अमाउंट आ गए, लेकिन कंडीशन वही है भाई इतने आपको बोला गया है, उसके बाकी बांटो। तो एक थे वो क्या 8, 12, 15 साल के बाद उनको लगा नहीं, ये भ्रम की बात थी, ऐसी कोई बात नहीं हुई कि देवी हमको बोले हो जाएंगे। हाँ, तो हम तो अब रखेंगे पूरा पैसा। तो कई बार 20, 30, 40 हजार आ रहा है, पूरा पूरा रखना शुरू कर दिया था हमने। फिर करीब 2 साल तक तो कुछ नहीं हुआ, तो उनका एक विश्वास और मजबूत हो गया कि कुछ नहीं होता, रख सकते हैं पैसे को। उसके बाद फिर उनको परेशानियां शुरू हुई। क्या हुई? शुरू में तो उनको चालू हुई ओवर थिंकिंग, तो ध्यान नहीं दिए, डॉक्टर्स पूछे, बोले वो तो एज के हिसाब से ओवर थिंकिंग आती है। खैर ये प्रभाव तो मस्तिष्क पे लेकिन बाद में, हाँ, बाद में फिर उनकी एक आंख के अंदर में घाव हुआ, कैसे हुआ समझ ही नहीं आया। फिर एक कान में भी हो गया।
तो फिर उनको लगा, तो तब तक तो देर हो गई थी, फिर वो उनकी जो डेथ है बहुत खराब स्थिति में हुई, मतलब इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा है। अगर लेकिन आज यदि के आप नियम कानून से रहोगे तो राजाओं की जिंदगी है, बस ये है कि एक लिमिट उनने बांध दी, उससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। आप पर ये एक स्वार्थ का भाव अगर किसी के मन में आ जाए, जैसे उनके मन में आया ही, इतने साल से मैं कर रहा हूँ, अब मैं इसको और मेरे को चाहिए, उसमें फंस तो गए। उसमें फिर फंस जाते हैं। और मेरे हिसाब से मानव तो है ही लालची, हाँ, कहीं ना कहीं समाज, लालच आ जाता है मन में। हाँ ऐसे, लेकिन बहुत ऐसे वाराणसी में बहुत हैं कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी सिद्धि के, तो वो सोशल वेलफेयर का ही सोचते हैं, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको स्टेटस सोशल नहीं वेलफेयर चाहिए। में फायदा है, मतलब अपना तो है ही, साथ में सामने वाले का भी है उससे। हाँ, उनका एम दूसरा रहता है इन लोगों का, जो सिद्धि करते हैं लेकिन पैसा नहीं चाहिए। इनका एम रहता है कि उनका अगला जन्म अच्छा रहे। इसमें एक जो नया आप बता रहे थे यक्षिणी का, यक्षिणी का, यक्षिणी के यक्षिणी सिद्धि के नाम से ही लोग भय में हो जाते हाँ वो हैं, ऐसा थोड़ा क्यों? कारण क्या है कि उसमें जो मेथड है वो एक तो कठिन है, दूसरा डरावनी है। यानी ऐसी जगह बोलेंगे जप करने को जहां जाने में घबराहट होती है, श्मशान घाट, वहां जाके जप करना, चलो वो भी कर लेगा आदमी, वहां नंगे बैठे कर जप, वो और ज्यादा डरावनी चीज। एक तो एब्नॉर्मेलिटी भाई वहां इतने, यानी इस हाँ टाइप के हाँ माने हाँ। जगह है जहाँ मरे हुए लोगों को जलाया जा रहा है, उस जगह में और नेकेड बैठ के सामने देवी की पूरी आराधना करके फिर चालू करते हैं, उनका आह्वान किया जाता है, फिर जप होता है। एक तो ये है मेथड। दूसरा है वो ऐसी सन्नाटे वाली सुनसान जगह खोजते हैं, जैसे खंडहर, जहां लोगों का आना जाना नहीं है, या कोई पुराना महल या हवेली जो खाली छोड़ दी गई, वहां एक पर्टिकुलर जगह दिखेंगे, दक्षिण की तरफ की लेते हैं उसमें, वहां पर उनके जो यंत्र बनते हैं वो बना के उसके बीच में बैठते हैं। तो क्या होता है, 4 दिन पहले खप्पर में इतना बड़ा मांस का पीस रख दिया जाता है, चौथे पांचवें दिन तक वो सड़ जाता है। तो पांचवें दिन फिर क्या है, जब के बाद हवन होना है। तो जब आप हवन के लिए तैयारी करोगे ना, जब वो चलता रहेगा, हाँ, उस समय वो आ जाती है देवी, तो पूरी नेकेड होती हैं, और केवल जो सिर के बाल इतने ज्यादा बड़े होते हैं उससे उनका शरीर छिपा रहता है। उनके हाथ में भी एक खप्पर रहता है, उसमें यूजुअली सड़ा हुआ मांस या लेट्रिन कुछ न कुछ रहती है। जब आप जब करते रहोगे तो वो अचानक आके कहीं पर भी उस चीज से तिलक करना, गले में लगाना, कुछ भी कर सकती हैं। उस चीज से आपको डिस्टर्ब, जो भी कर रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं होना है। डिस्ट्रैक्शन होगा तो प्रॉब्लम हाँ आएगी। हाँ, प्रॉब्लम आएगी, जैसे कोई ये चीज साइकिल कर रहा है, डिसऑर्डर आ जाएगा। जैसे कोई ये चीज कर रहा है, कोई ऐसी साधनाएं ऐसी क्रियाएं कर रहा है, एकांत में कर रहा है, पर अगर कोई उसको देख ले, तो क्या उनके ऊपर भी ऐसे कोई साइकिक उनके डिसऑर्डर्स ऊपर हो सकते हैं? नहीं, उनके ऊपर तो नहीं आएगा, कुछ भी कुछ नहीं होगा। बट अगर वो डिस्टर्ब कर दे उनको, तो फिर कुछ भी हो सकता है भाई। चांसेस हैं मतलब हाँ, उन पे भी। खतरे तो हैं। और इनका मैं सुना हूँ, मतलब जब वो आती हैं तो डिस्ट्रैक्शन होता ही है, मतलब बहुत मुश्किल है बहुत अपने आप को कम कंट्रोल लोग करना। हैं जो उसको सह सकते हैं उनके देख के। भाई जैसे बहुत दूर से, 1 किलोमीटर दूर से कोई दूरबीन लगा के देख रहा है क्या होता है, उसको कुछ नहीं दिखेगा, वो तो अदृश्य रहती हैं। हाँ हाँ। आप अपने मन की आंखों से देख रहे हैं कि वो आई है। तो वो बहुत एक है ना, अभी कल्पना कैसे, आप घर में यदि आप अकेले बैठे हो और फिर सोचो कि अचानक सामने आई कोई आ वो। गया, हाँ। इसके भी कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। हाँ, उसमें तो फिर ये है कि यक्षिणी के जो वो है, सात्विक हैं कि तामसिक हैं, उसके हिसाब से उनकी तैयारी होती है। जैसे जो अभी बताया वो तामसिक देवी का है, हाँ हाँ। तो उसमें क्या होता है, जैसे उनके क्लेम्स हैं जो, कि ये जो इस तरह की जो यक्षिणी को सिद्ध करेगा, उसको रोज सुबह उठने पर उसके तकिया के नीचे से 5 सोने की मोहरें निकलेंगी, उनमें 3 को उसको समाज कल्याण में लगाना है, 2 खुद रखना, लेकिन डेली होगी, डेली आएगी। आज की डेट में सोना तो बहुत हाई है। हाँ, अभी तो रेट हाई हो गया, अगर तो 5 अगर की जगह 5 4 मोहर है मिलेगा, तो अभी 4 नहीं, मिलेगा। 4 भी मिलेगा तो सफिशिएंट है सर। समाज कल्याण भी आसानी से किया जा हाँ, सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। एक डॉक्टर है, बर्निंग एग्जांपल बता रहा हूँ, वो यक्षिणी सिद्धि के उसमें गया, और जब वो स्टूडेंट था
मेडिकल कॉलेज में। तो उसने जब किया, अब वो आती थी तो उसके कमरे में जो कैलेंडर लगे थे, उनके आने का संकेत मिलने लगता। वो तो ठीक तरीके, इनको एक डर की भावना चालू हो गई थी, भय की भावना, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, ये फीलिंग आने लगी थी। इसके बाद क्या हुआ, उनका अचानक वेट लॉस होना चालू हो गया, वजन कम होने लगा, भूख प्यास कम हो गई, और ऊट पटांग बोलना, ऊट पटांग सोचना, रात में सोना नहीं, ये सब था। फिर उनको ये बहुत अच्छा कोई साधक मिला था, बता रहे थे वो। उसके आने के बाद उसने बोला कि वो आपकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये जो खराब सा आ रहा है, यक्षिणी से दिया जो भी आप कर रहे हैं, तो उसको मैं रोक सकता हूँ आपके जिंदा रहने तक। उसके बाद वो आपका क्या होगा, मौत के बाद मैं बता नहीं सकता, लेकिन अभी ये गारंटी है कि वो आपके आसपास रहेगी, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगी, आप नुकसान दिखेगी भी नहीं, और ना कोई संकेत देगी आने। और ऐसा हो गया कि उनकी डॉक्टरी शिक्षा पूरी हो गई। उसके बाद तो अभी वो बहुत रिच हैं, यानी पैसे वगैरह उनकी पुश्तैनी भी थे, लेकिन वो उस चीज़ को याद करते हैं तो आज भी डरते हैं, बोले बहुत खराब अनुभव रहा है उनका। यहाँ तो क्या होता है, जैसे बिना गुरु के करो, जो गाइड करने वाला कोई है नहीं, अभी क्या होने वाला है वो बताने वाला यदि कोई हो कि इसके बाद क्या हो, तो डर खत्म हो जा। बहुत फर्क पड़ता है बहुत लाइफ। इसको क्या मॉडर्न न्यूरो साइंस भी इसको मानता है? अब मानने लगे हैं, क्योंकि अभी ऐसे इंस्ट्रूमेंट, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट डेवलप हो गए हैं जिनके द्वारा ये सबूत मिलने लगे हैं, जैसे कि ये थर्ड आई एक्टिवेशन है। आप यूट्यूब में सर्च करोगे, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं उसको आज की भाषा, मेडिकल भाषा में। हजारों की संख्या में वीडियो क्लिप्स मिलेंगे जिनमें पीनियल ग्लैंड या थर्ड आई एक्टिवेशन की मेथड दी हुई है, लेकिन वो अधिकतर जो है केवल सुनी सुनाई बातों पे है। जो प्रैक्टिकल होते हैं वो उनकी बात कुछ अलग ही होती है, वो आपको केवल एक गुरु ही बता सकता है कि कैसे होता है। उसमें तो बड़ा दिया है, इजीली दिया है कि भाई आप पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन के लिए ऐसा ऐसा करो, 15 दिन में, 1 महीने में हो जाए। बाकी इसमें लगता है 15 से 18 से 20 साल, कुछ भी 10। हाँ, वो कैसे होगा, शुरू में तो दोनों आईब्रो के बीच में रिंग डेवलप होगी, या गड्ढा आ जाएगा, या कुछ ना कुछ एबनॉर्मिटी आती है, मतलब वो जो आप चल रहे हो वो सही दिशा में। उसके बाद की जो यात्रा है वो थोड़ा कठिन होती है, क्योंकि उसमें परहेजी लय, खाना पीना सब मेंटेन करना पड़ता है, वो संभव नहीं है, वो बिना गुरु के संभव नहीं। क्या सिद्धियों से अपन भविष्य की जानकारी या भविष्य में होने वाले कुछ आपातकालीन ऐसे घटनाओं के बारे में जानकारी ली जा सकती है, जिसको रोका जा सकता है? जिससे ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसे पहले देखना संभव है, लेकिन कोई घटना को आप या कोई भी रोक नहीं सकता है। आप देख सकते हो क्या होने का है, लेकिन वो, क्योंकि वो घटना ठीक है, भविष्य है, लेकिन भविष्य भी कहीं उसका अस्तित्व है, आप देख भर लिए हो, उसके अस्तित्व को मिटाओगे कैसे, संभव नहीं है, उसको रोका नहीं जा सकता। रोका नहीं जा सकता, जो होना है वो होना। इस चीज के साथ अब आप हमको बताइए, अगले कुछ जो टॉपिक्स हम लेने वाले हैं आने वाले एपिसोड्स में, क्या आप हमको बताएंगे? आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आगे आने वाले एपिसोड्स में हम क्या टॉपिक्स उठाने वाले हैं। अगले एपिसोड में अपन सबसे बढ़िया देखेंगे जो, वो है तीसरे नेत्र के बारे में डिटेल्स, यह बोल रहे हैं पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन। इसमें ऐसा नहीं कि केवल भूत वर्तमान भविष्य देखने के काम आएगा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, इसके द्वारा लोगों को का इलाज करना या सलाह देना, जो भटके हुए लोग हैं उनको सही सलाह दे के उनको सही राह पे लाना, या लोगों की बैड हैबिट्स को छुड़ाना, ये भी थर्ड आई एक्टिवेशन से संभव है। इसकी मेथड 2 हैं, एक तो आध्यात्मिक है, दूसरा है डायरेक्ट दोनों आई के बीच में जो सुई होती है कपड़ा सिलने की, उतनी बारीक ड्रिलिंग होती है, सीधे अंदर जाएगी, पीनियल ग्लैंड को टच करेगी। इसकी मेथड कैसी है वो अपन अगले एपिसोड में बात कर सकते हैं। उससे भी एक्टिवेशन होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, 2 घंटे के अंदर। बट वो लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, और अभी जो डेवलपमेंट हो रहे हैं एआई के थ्रू, सर्जरी हो रही है जो रोबोटिक सर्जरी, उसमें ये संभव हो गया है कि बिना किसी साइड इफेक्ट के आप वहाँ पीनियल ग्लैंड तक पहुँच जाओगे। मटर के दाने बराबर रहती है पीनियल ग्लैंड, लेकिन उसके पावर नॉर्मल सारे वो इनफिनाइट,
टाइम ट्रेवल, ये वो दुनिया भर की चीजें जो आप सोच सकते हो सब उसमें संभव। तो पॉसिबिलिटीज बढ़ गई है, साइंस अब इनको मानने लगा है। लेकिन वही है ना भाई, जो उस चीज में जाएगा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन में, वो इस संसार से कटता जाएगा, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आज की दुनिया में। वो भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो भी करेगा वो सोशल वेलफेयर की ही चीज रहेगी। तो मतलब आने वाले एपिसोड्स में हमको इसके बारे ये देख सकते हैं। दूसरा है कि वो मोक्ष प्राप्ति क्या है। मोक्ष प्राप्ति ऐसी जगह जाना है जहां टाइम एंड स्पेस नहीं है, यानी आप उसको सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहां तक आपके विचार नहीं जाएंगे। जहां विचार नहीं जा सकते उसको आप कल्पना नहीं कर सकते। तो लेकिन उसकी मेथड है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कैसी जगह होगी और क्या होगा। तो जाने के तरीके अलग अलग धर्म में अलग अलग मेथड भी होंगे इसकी। तो इनके बारे में हम अगले एपिसोड में बिल्कुल चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा आज का एपिसोड प्रिज्म टॉक बाय आलोक में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमसे जुड़े। इसी तरह हमको प्यार देते रहिए, लाइक शेयर फॉलो करते रहिए। नमस्कार।